तो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने डान न्यूज़ का ये एडिटोरियल है। ये आप देख सकते हैं कि इसको अभी हम सॉल्व करने लगे हैं आपके सामने। ठीक है, ये देखें एडिटोरियल लिखा हुआ है, इसको अभी हम आपके सामने सॉल्व करने लगे हैं। इसको हम आपके सामने पढ़ेंगे और इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में जो इसकी ट्रांसलेशन है उसको पॉसिबल बनाएंगे आपके लिए। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। द फेडरल गवर्नमेंट अपीयर्स टू जो फेडरल गवर्नमेंट है अपीयर्स टू हैव गॉन बैक ऑन इट्स वर्ड टू रीसेंड द फैसिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी फॉर बोथ in service and retired power sector employees, judges, bureaucrats, public office holders and others। दोस्तों, जो फेडरल गवर्नमेंट है वो अपनी ज़ुबान से मुकर गई है कि उसने कहा था कि रीसेंड करेगी, मतलब कैंसिल करेगी, रिवोक करेगी। ठीक है, क्या ये जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है कंज्यूमर्स को, ठीक है, पब्लिक सेक्टर को, जो करंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको, और रिटायर पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज़ को, उसके साथ साथ जो जजेस को मिल रही है, जो ब्यूरोक्रेट्स को मिल रही है, जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को मिल रही है एंड अदर्स। ठीक है, और जो बाकियों को मिल रही है। दोस्तों, ये क्या होगा जी, इसको कैंसिल करेगी फ्री इलेक्ट्रिसिटी को, लेकिन वो अपनी ज़ुबान से मुकर गई है। अब हम देखते हैं कि वो क्यों मुकरी है। आगे इसमें तफसीलात हैं वो जो बताई गई हैं उनको देखते हैं जी। दिस इज़ ऑब्वियस फ्राम अ रिटन रिस्पॉन्स सबमिटेड बिफोर द नेशनल असम्बली। ठीक है, जो एक रिटन रिस्पॉन्स किधर किया जी, जो नेशनल असम्बली में पेश किया गया है बाय द पावर डिवीजन इन रिप्लाई टू अ लॉ मेकर्स क्वेरी। ठीक है, जो लॉ मेकर्स थी, जो नेशनल असम्बली के मेंबर था, उसकी जो इंक्वायरी थी, जिसका जो क्वेश्चन था कि ये जो आप लोगों की जो हम आपको फ्री बिजली दे रहे हैं इसको हम ख़त्म करेंगे, तो उसका जो रिस्पॉन्स आया है उसमें क्या है जी, उसमें देखते हैं आप आगे। जस्टिफाइंग फ्री इलेक्ट्रिसिटी, उस जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है उसकी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि ये जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी है ये हमारा राइट है फॉर एम्प्लॉयज़ ऑफ गवर्नमेंट ओन्ड पावर सेक्टर। ठीक है, जो गवर्नमेंट ओन पावर सेक्टर के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका राइट है। ये कौन कह रहा है, पावर डिवीज़न के जो रिस्पॉन्स है उसमें लिखा हुआ है। इट्स सेड दैट द प्रोविज़न लाइक मेडिकल एंड एकोमोडेशन फैसिलिटीज़, ये बिल्कुल उसी तरह से है। ठीक है, जिस तरह से हमें मेडिकल और एकोमोडेशन फैसिलिटीज़ दी जाती हैं और बाकी महकमों को भी दी जाती हैं, ये उसी तरह से है कि बिजली भी हमें, हमारा राइट है, हमें दी जानी चाहिए। वॉज पार्ट ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशंस, जो टर्म्स और कंडीशंस हैं ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो मुलाजमत की, एंड इन अकॉर्डेंस, बिल्कुल एन मुताबिक हैं, विद प्रैक्टिसेस इन पब्लिक एंड कॉरपोरेट सेक्टर। ठीक है, जो कॉरपोरेट सेक्टर की जो प्रैक्टिसेस हैं उनके बिल्कुल एन मुताबिक हैं कि ये हमारा राइट है, ये पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो हमें मिल रही हैं ये हमारा राइट है, ये हमें मिलनी चाहिए। कहाँ लिखा हुआ था जी, जो रिस्पांस दिया गया है लॉ मेकर्स को, ठीक है, पावर डिवीज़न की वजह से जानिब से जो एक लिखा हुआ रिस्पांस आया है उसकी जानिब से ये कहा गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या कहते हैं जी। आगे कहते हैं जी, ईच ईयर अराउंड 441.5 मिलियन यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी इज़ गिवन टू 2 लाख एम्प्लॉयज़ इन द पब्लिक सेक्टर। कह रहा है ईच ईयर जो फ्री यूनिट्स दी जाती हैं, किसको दी जाती हैं जी, कितनी दी जाती हैं, 441.5 मिलियन यूनिट्स। दोस्तों, बहुत बड़ी यूनिट है जो फ्री दी जाती है। किसको दी जाती है, 2 लाख एम्प्लॉयज़ को इन पब्लिक सेक्टर। ये जो हमारा पब्लिक सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, इसमें दी जाती हैं 2 लाख एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, इंक्लूडिंग स्टेट ओन्ड कॉरपोरेशंस, जो स्टेट ओन्ड कॉरपोरेशंस हैं उनको भी। ठीक है, बापटक के अलावा भी जो स्टेट ओन्ड कॉरपोरेशंस हैं उनको भी दी जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑफ दीज, उसी 441 में से उसको अब इन्होंने कैसे उसके आगे डिवीज़न की है। 308.2 मिलियन यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी आर गिवन टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़। वो एम्प्लॉयज़ जो अभी दोस्तों जॉब कर रहे हैं उनको दी जाती हैं कितनी, 308.2 मिलियन, वाइल जबकि 133.2 मिलियन यूनिट्स आर प्रोवाइडेड टू रिटायर्ड एम्प्लॉयज़, जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं उनको दी जाती हैं कितनी, 133.2 मिलियन यूनिट्स। दोस्तों, बहुत बड़ी जो है ये अमाउंट बनती है। ठीक है, इसकी कॉस्ट की बात तो हम कर ही नहीं रहे, ये सिर्फ यूनिट्स जो हैं वो काउंट करें तो ये बहुत बड़ी यूनिट बन गई है। अच्छा, हु बियर्स द कॉस्ट ऑफ दिस लॉर्जीज़। ठीक है, इतना बड़ा जो खमियाजा है, इसकी जो कास्ट है, ये किसके कंधे पे आएगी, कौन इसको बर्दाश्त करेगा, कौन इसकी पेमेंट करेगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे जी, अदर कंज्यूमर्स द कॉस्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी
to employees across the country's energy infrastructure is incorporated into the operations and maintenance charge on top massive system losses as part of the consumer tariff। ठीक है दोस्तों, सिर्फ बिजली नहीं बल्कि इसका ऑपरेशन और मेंटेनेंस का दोस्तों जो ख़र्चा है वो भी अगर हम मिलाते हैं और फिर जो टॉप ऑफ मैसिव सिस्टम लॉसेस, मतलब बीच में वो बिजली जहाँ पे कोई मसला हो जाता है, चोरी हो जाती है बिजली, ठीक है, और फिर इन द एंड ये बर्डन जो है कंज्यूमर टैरिफ, ठीक है, ये किस पे पड़ता है जी? ये कंज्यूमर पे जो इलेक्ट्रिसिटी बिल की मद में ये उस पे पड़ता है, ठीक है। अ सिमिलर फैसिलिटी अलाउड टू अदर इज़ पेड बाय द गवर्नमेंट फ्राम टैक्स पेयर्स मनी। और ये सेम तरह की जो सहूलियात हैं दोस्तों, अदर और भी जो सहूलियात हैं ये गवर्नमेंट पे करती है। किस से पे करती है? टैक्स पेयर, जो एक आम लोकल तबका है, मैं हैं, आप हैं, आपके पैसे से ये जो है ये पे करती है हुकूमत, आपके टैक्स से पे करती है। आगे जी, द रेजिस्टेंस विद इन द गवर्नमेंट टू एनी प्रपोजल टू विदड्रॉ फ्री बाइज, ठीक है, जो रेजिस्टेंस है कि ये जो मुज़ाहमत है, ठीक है, किधर से आई है? सबसे पहले गवर्नमेंट के अंदर से आई है दोस्तों, टू एनी विदड्रॉ फ्री बाइज की ये जो फ्री, इनको फ्री बगैर पैसों के जो ये जो पार्क्स और प्रिविलेजेस दी जा रहे हैं, ये इसको जो रोकने की आपने कोशिश कर रहे हैं, ये ना करें। कौन कह रहा है? गवर्नमेंट के अंदर ये बंदे कह रहे हैं। फ्री इलेक्ट्रिसिटी क्या है जी? वो फ्री बाइस क्या है? फ्री इलेक्ट्रिसिटी। ट्रांसपोर्ट, जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, गाड़ियों के ऊपर पेट्रोल है, ठीक है, उसके बाद हाउसिंग जो इनको रिहाइश दी जाती है, एंड अदर पार्क्स, और उसके अलावा बहुत ज़्यादा बिलों में माफ़ियाँ होती हैं, ठीक है, और इनके जो मेडिकल खर्चे होते हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं इनको आप रिवोक ना करें, इनको कैंसिल ना करें, which are being enjoyed by bureaucrats is understandable, ठीक है, क्योंकि वो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो इसको एंजॉय करते हैं, ये उनकी शयान शान है, तो इसको आम गवर्नमेंट के अंदर से ये मुज़ाहमत आई है कि इसको आप जो है कैंसिल ना करें, ठीक है। अंडरस्टैंडेबल ये समझ में आती है, क्योंकि आपको पता है कि जो गवर्नमेंट जो है वो ब्यूरोक्रेसी और गवर्नमेंट एक दूसरे के साथ साथ होती हैं, और हमारे जो गवर्नमेंट में भी ऐसे बंदे हैं कि जिनका लिंक है, ठीक है, जिनकी ज़रूरत है, और वो एक दूसरे के साथ इनका आपस में ताल्लुक़ है। इस पर हम फिर किसी दिन बात करेंगे। हम फ़िलहाल ये जो डॉन न्यूज़ है इसको हम अच्छी तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं। अच्छा, वेरियस पास्ट प्रपोजल्स टू मोनेटाइज द पर्क्स ऑफ ब्यूरोक्रेट्स हैव मेट विद सीवियर अपोजिशन। इससे पहले भी जो प्रपोजल आए थे कि ये जो पर्क्स हैं इनकी पेमेंट चार्ज की जाए, ठीक है, मोनेटाइज की जाए इनको, ठीक है, ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, ये ब्यूरोक्रेट्स के हैव मेट विद सीवियर अपोजिशन, बहुत सख्त किस्म की जो है मुखालफत का सामना करना पड़ा, एंड हैव बीन अबेंडेंड, और आखिरकार अबेंडेंड का मतलब छोड़ देना, और आखिरकार इनको छोड़ दिया गया इन स्पाइट ऑफ हैवी कॉस्ट टू द टैक्स पेयर, बावजूद इसके कि जो टैक्स पेयर है उसके ऊपर बहुत बड़ा बर्डन पड़ रहा है, लेकिन इसका पीछे छोड़ दिया गया। मतलब वो जो एक प्रपोज़ल था उसको ख़त्म कर दिया गया कि हम ये जो कैंसिल करते हैं, कैंसिल करने की बात थी कि इनके जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस इनको कैंसिल करेंगे, वो वहीं पे छोड़ दिया गया, ठीक है, आगे उसमें कोई काम नहीं किया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे जी, इफ़ेक्टिंग चेंज एंड यूपेंडिंग द स्टेटस को, ठीक है, इफेक्टिंग चेंज और ख़त्म करना, ये जो स्टेटस को है इसको ख़त्म करना हैज़ ऑलवेज बीन अ डिफ़िकल्ट टास्क, ये हमेशा से एक बहुत मुश्किल टास्क रहा है। अभी नहीं, पूरी हिस्ट्री में आप देख लें कि जिस किसी को कोई राइट और पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिले हैं उससे वापस लेना बहुत ही मुश्किल काम है, बट इट इज़ द जॉब ऑफ द पॉलिटिकल लीडरशिप। ये लेकिन ये यही काम है पॉलिटिकल लीडरशिप का, एक सियासी हमारे जो लीडर्स हैं उनका यही काम है टू स्क्रूटिनाइज़, कि चेक करें, जांच पड़ताल करें द कॉस्ट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ दीज पर्क्स, कि ये जो पर्क्स और प्रिविलेजेस इनको दी जा रही हैं उनकी ये जो कीमत है, जो फ़ायदे दिए जा रहे हैं, इनकी कीमत क्या है और कीमत किस पे पड़ रही है। ओवरकम द रेजिस्टेंस, और जो मुज़ाहमत करते हैं उसके ऊपर काबू पाना, उस मुज़ाहमत को दबाना और दबा के अपना फ़ैसला इन पे मुसल्लत करना, यही तो हुकूमत का काम है। एंड गेट द बेनिफिशरीज़ टू पे अप फ्रंट फॉर दीज फैसिलिटीज़, और ये जो बेनिफिशरीज़ हैं जिनको ये फ़ायदा हो रहा है उनसे पैसे वसूल करना, ठीक है, इन सहूलियात के, ये हुकूमत की जॉब का हिस्सा है। आगे दोस्तों कहता है जी डॉन न्यूज़ का एडिटोरियल, सैडली
नो गवर्नमेंट हैज़ बीन एबल टू रिफॉर्म द ब्यूरोक्रेसी एंड स्ट्रिप इट। कोई भी जो अफसोस के साथ, सैडली अफसोस के साथ, हम कोई भी हुकूमत जो है वो इन रिफॉर्म को, ब्यूरोक्रेसी को रिफॉर्म नहीं कर पा सकी अभी तक, ठीक है। एंड स्ट्रिप इट ऑफ कॉस्टली फ्री बाइज ड्यू टू लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। और ये जो इनको फ्री के पार्ट्स और प्रिविलेजेस मिलते हैं, इसको कोई भी हुकूमत दोस्तों कैंसिल नहीं कर पाई, क्योंकि लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, एक जो पॉलिटिकल विल होता है, ठीक है, जो पॉलिटिकल मैंडेट होता है, उसका लैक करती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को पता है कि उसका जो ज़ोर है, जो विल है, अवाम की विल है, वो उसके साथ मौजूद नहीं है, वो बैकडोर से आई है। तो इस वजह से हुकूमत जो है वो चेंज नहीं कर सकती। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जो एडिटोरियल है इसमें आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ आई होंगी। तो अगर आपको कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि डेली इंशाल्लाह आपका ये जो डॉन न्यूज़ का एडिटोरियल है इसको सॉल्व करें और आपके सामने हम लेके आएँ। थैंक यू दोस्तों।